आज मैं परमेश्वर के वचन से जो आपको बताऊंगा वो ये है डिजायर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। और यदि आप वचन को निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 1, पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और उसका एक पद को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है, प्रेम का अनुकरण करो। सब लोग मेरे पीछे बोलिए, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश में लिखा है डिजायर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आत्मिक वरदानों के धुन में रहो। प्रेज द लॉर्ड। किसके धुन में रहना है? कौन सा गाना का? आत्मिक वरदानों का, है ना? ठीक है। अब बहुत सारे लोग अलग अलग धुन में रहते हैं, है ना? आई एम डन, है ना? एक नया गाना भी है ना, मान पन्नू का सुनते रहते हैं ना, उसके धुन में रहते हैं। कोई कोई जो है इसके धुन में रहता है, उसके धुन में रहता है। वचन में क्या लिखा है? आत्मिक वरदानों के धुन में रहो, विशेष करके भविष्यवाणी करो। बोले भविष्यवाणी करो। बगल वाले से पूछा कि क्या आपने कभी भविष्यवाणी की है? जवाब मत देना, झूठ बोलने के लिए मैं जो है विवश नहीं करता हूं किसी को, ठीक है? लिखा है कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य, देखिए दो पद में लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। किससे बातें करता है? परमेश्वर से बातें करता है, और इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। बोले कोई नहीं समझता। पूछिए बगल वाले से, क्यों नहीं समझता? बोले पूछो, क्यों नहीं समझता? आप बताओ, जो जिससे पूछा गया वो बोलो, क्योंकि मनुष्य की भाषा में नहीं बोलता है। किसकी भाषा नहीं बोलता है? अन्य भाषा क्या है? वो प्रेरित, जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किया भाषा है। हालेलुया। तो क्यों नहीं समझता? क्यों नहीं समझता? क्योंकि मनुष्य का भाषा नहीं बोलता। किससे बातें करता है? किससे बातें करता है? हाँ, तो लोग बोलता है यार अन्य भाषा बोलता है, हमको समझ में नहीं आ रहा। अरे आपका समझने के लिए नहीं बोला जा रहा है। किसके लिए बोला जा रहा है? परमेश्वर से बातें कर रहा है। हालेलुया। अन्य भाषा बोलने में जब आप परमेश्वर से बातें करते हैं और परमेश्वर आपसे बात करता है। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों के धुन में रहो। आत्मिक वरदानों को चाहो नहीं लिखा हुआ। कैसा लिखा हुआ? आपको ये क्या होता है? धुन में रहना मतलब किसी तरह प्राप्त कर लेना है। प्रेज द लॉर्ड। किसी तरह जो है मुझे ये प्राप्त कर लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए इसको प्राप्त कर लेना है। प्रेज द लॉर्ड। पीछे पड़ जाना। बोलिए पीछे पड़ जाना। पीछे पड़ते हुए देखिए, किसी कोई पड़ा आपके पीछे? मत बताइएगा, मुझे मालूम है, हो सकता है आपकी कहानी होगी 1977 वाला, है ना? तो पीछे पड़ जाना मतलब किसी तरह मुझे हासिल कर लेना है। और लिखा विशेष करके कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु किससे बातें करता है? किससे? हाँ, परमेश्वर से। और कोई बोलिए कि किससे बातें करता है? वो मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बात करता है, इसलिए उसकी बातें कोई नहीं समझता। बोलिए कोई नहीं समझता। बगल वाले को बोला शैतान भी नहीं। अभी बहुत सारा बात आप करते हैं वो शैतान समझ लेता है, लेकिन जो अन्य भाषा में बातें करता है उसका बात कोई नहीं समझता। शैतान को भी नहीं बोला ये कर क्या रहा है, क्योंकि अन्य भाषा जो है पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित शब्द आपके मुंह से निकलते हैं। वचन में लिखा है कि हमें तो आता भी नहीं कि हम प्रार्थना कैसे करें, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि हम कैसे प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इट्स सो इंपॉर्टेंट फॉर द चर्च टू अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू हैव द स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। लिखा है इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो
भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। किस में होकर बोलता है? शरीर में नहीं, शब्द में नहीं, सोच में नहीं, आत्मा में होकर बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। एंड दैट्स व्हाई आई एनकरेज एवरीबॉडी टू स्पीक इन टर्न, क्योंकि आप भेद की बातें आत्मा में होकर बोलते हैं। और वो कौन समझता है? परमेश्वर समझता है। किससे बातें करता है? परमेश्वर से। बगल वाला समझ में नहीं आ रहा, उसको बोला ये क्या गिड़ 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 कर रहा है, ये क्या बातें कर रहा है, ये क्या रही बना शाकारी नाला तेरा बना शाकी तेरे, उसको समझ ही नहीं आया। बोलो कि समझ में तुमको आएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा भाषा है ही भी नहीं। किससे बातें कर रहा है? परमेश्वर से बातें करता है। और क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से नहीं, मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। और जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो। क्या लिखा 5 पद में? मैं चाहता हूं कि तुम कोई कैसे लिखा? कोई 5 ही आदमी करना है, लिखा है। वर्शिप टीम नहीं करेगा, लिखा है क्या? जो साउंड ऑपरेटर करता है उसको अन्य भाषा नहीं बोलना, ऐसा लिखा है क्या? कैमरामैन को नहीं बोलना, ऐसा लिखा है क्या? सब बोले, सब मतलब सब, एवरीवन। पौलुस बोलता है मैं चाहता हूं, और पौलुस बोलता है तुम सबसे ज्यादा मैं अन्य भाषा बोलता हूं। हालेलुया। बाइबल में कहीं मना नहीं किया गया मित्रों, बाइबल में तो उत्साहित किया गया है। जो अन्य भाषा बोलते हैं, वचन में लिखा है कि जब आप अन्य भाषा बोलते हैं तो आपकी उन्नति होती है, लेकिन जब आप भविष्यवाणी करते हैं तो कलीसिया की, पूरी कलीसिया की उन्नति होती है। हालेलुया, हालेलुया। डिजायर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, प्रेम का अनुसरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। मेनी बिलीवर्स दे हेजिटेट व्हेन इट कम्स टू द स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। उनको पता ही नहीं चलता, उनको क्या होता है? शक लगता है। उनको क्या लगता है? विश्वासियों को लगता है कि ठीक है, परमेश्वर के साथ तो रिश्ता ठीक है, लेकिन ये आत्मिक वरदान है ना, थोड़ा गलती हो जाएगा, शायद इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा गलती हो जाएगा यार, या तो हमको समझ नहीं आता है कि आत्मिक वरदान क्या है। तो सारे विश्वासी लोग क्या करते हैं कि इसके बारे में चर्चा ही नहीं करते। एंड दैट्स व्हाई व्हेन आई वाज थिंकिंग last week when I was praying, God spoke to me, Rakesh, how did your life change because of the spiritual gifts that I have given to you? तुम्हारा जिंदगी ऐसे बदला कि आत्मिक वरदान जो मैंने तुम्हारे जीवन में दिया है उसके कारण से तुम्हारा जिंदगी बदला है। सो टीच टू द चर्च, लोगों को बताओ कि आत्मिक वरदान बहुत जरूरी है और आत्मिक वरदान के धुन में रहो। डिजायर, अगर इच्छा ही नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगा? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन कई बार हमें क्या लगता है कि आत्मिक वरदान क्या है, जो गिफ्ट्स है, जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, ये सिर्फ किसके लिए है? सिर्फ लीडर्स के लिए है, सिर्फ पास्टर्स के लिए है, सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए है, फिर उसके लिए है, उसके लिए नहीं है। दिस इज फॉर एवरीवन। हालेलुया। ये सबके लिए है। बोलिए मेरे लिए है, बगल वाला आपके लिए। आत्मिक वरदान सबके लिए है। कलीसिया में परमेश्वर ने आत्मिक वरदान सबको दिया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा डिसाइड करते हैं और पवित्र आत्मा आत्मिक वरदान सबको देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस बोलता है कि मैं चाहता हूं कि तुम सब के सब अन्य भाषा बोलना प्रारंभ कर दो। उससे अंत क्या होगा? जो अन्य भाषा बोलता है उसकी उन्नति होती है। हालेलुया। जो नहीं बोलता है उसकी उल्टा क्या होगा? उन्नति नहीं होती। बहुत लोग बोलता है कि नहीं होता। मैंने सुना है और हम लोग कई बार सुनते हैं, आपके अंदर का जो स्ट्रेस, जो चिंता, जो डर, भय, जब आप परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, अन्य भाषा में आप प्रार्थना करते हैं, तो आप जो है डरपोक निडर बन जाता है। हालेलुया।
ये सारे चेले लोग जो है बड़ा डरपोक हो गए थे, भयभीत हो गए थे। यीशु मसीह के साथ रहते थे, यीशु मसीह के चमत्कार को देखा, यीशु मसीह के महान कार्यों को देखा। पतरस की जो सास वो बीमार थी और यीशु ने उसको चंगाई दिया। और लेकिन जब विपत्ति आई, विकट घड़ी आया, समय खराब आया, यीशु को क्रूस पर चढ़ाने गए, सारे के सारे भयभीत होकर भाग गए। अब पतरस ने कहा, तो मैं तो जानता भी नहीं, इसको देखा भी नहीं मैंने कभी, मैं तो पहचानता भी नहीं कौन हो ये। कैसे? डर के मारे। लेकिन यही सारे चेले जब प्रेरितों काम 1 अध्याय उसके 8 पद में जब प्रॉमिस ऑफ द फादर, परमेश्वर पिता का जो वायदा कि तुम पर पवित्र आत्मा आएगा और तुम सामर्थ पाओगे और जब वो तुम जो है गवाह ठहरोगे, फिर 2 अध्याय में हम देखते हैं कि जब वो लोग सारे लोग जो इकट्ठा हुए तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया और सारे आत्मा से भर गए और सब लोगों ने अन्य अन्य भाषा बोलना प्रारंभ कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। कौन लोग बोल रहे थे? बोलिए सब लोग। कितने लोग? नहीं 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 नहीं, हमसे नहीं होगा भाई, हमसे नहीं, ये तो मेरे लिए नहीं है, ये किसी और के लिए। सब के सब अन्य भाषा बोलने लगे और सब निडर हो गए। जो अपना जान छुपा के भाग रहे थे वो सामने आ गए, राजा के सामने आ गए, सरकार के सामने आ गए, लोगों के सामने आ गए, सैनिकों के सामने आ गए और पूरे निडरता के साथ यीशु मसीह का प्रचार करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। बोले अन्य भाषा बोलने से डरपोक निडर हो जाता है। हालेलुया। तो आपको किससे डर लगता है? डर लगता है अपने भविष्य से, डर लगता है कि कल क्या होगा, डर लगता है कि मेरे जीवन में क्या होने वाला है, डर लगता है कि शायद अंधकार ही अंधकार है। डिजायर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आत्मिक वरदानों के धुन में रहो। कुछ लोग जो है आत्मिक रूटीन में पड़े हुए हैं। आत्मिक रूटीन क्या है? बाइबल पढ़ लेना है, थोड़ा सा प्रार्थना कर लेना है, वो है आत्मिक रूटीन। और ये आत्मिक रूटीन सोचते हैं बड़ा अच्छा है, संडे को चर्च आते हैं, भाई दान दसवां दे दिए, भेंट दे दिए, सब कुछ हो गया, ये आत्मिक रूटीन मेरा चलता रहा। आत्मिक रूटीन अगर आपका चलेगा, 10 रुपया का कमिटमेंट में आपको 1000 नहीं मिलने वाला है। अगर 1000 रुपया चाहिए तो 1000 का कमिटमेंट भी मिलना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है। हमारे अंदर क्या है? आत्मा है। और ये आत्मा उस परमात्मा से कनेक्ट होना चाहता है। हालेलुया। और ये आत्मा संतुष्ट नहीं होता है। संतुष्टि पाने के लिए कभी हम नए कपड़े खरीद लेते हैं, नई गाड़ी खरीद लेते हैं, फिर वो गाड़ी पुराना हो गया, फिर असंतुष्टि आ गया, फिर कपड़े पुराने आ गया तो असंतुष्टि आ गया। मैंने एक अच्छा घर बनाया, दूसरा वाला अच्छा, उससे अच्छा घर बना लिया, फिर असंतुष्टि हो जाता है। ये संतुष्टि क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ये आत्मा जब तक उस परमात्मा से नहीं मिलेगा तब तक संतुष्टि नहीं मिलेगा। हालेलुया। वो है सोर्स और ये है रिसोर्स। उस ये जो रिसोर्स उस सोर्स से मिलेगा तब जो है वहां संतुष्टि मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए लिखा वचन में कि पवित्र आत्मा हमारे आत्मा से ये गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर ने मुझे आत्मिक बनाया। कैसे बनाया? लिखा परमेश्वर आत्मा है। गॉड इज स्पिरिट एंड His worshipper must worship him in spirit and in truth. परमेश्वर आत्मा है और उसके आराधक आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करनी चाहिए। कैसे? आत्मा और सच्चाई में। It's very important, my church. It's very important, my friends, to understand the spiritual gifts that God wants to pour upon every believer. हर एक विश्वासी को परमेश्वर जो है आत्मिक वरदान देना चाहते हैं। पौलुस जो है एकदम क्लियरली बोलता है, दिस इज नॉट अ सजेशन। पौलुस जो है सजेशन नहीं दे, दिस इज कमांड, दिस इज इंस्ट्रक्शन। ये आज्ञा है, ये कोई सलाह नहीं दे रहा है पौलुस।
वो आज्ञा दे रहा है कि डिजायर स्पिरिचुअल गिफ्ट, आत्मिक वरदानों के धुन में रहो, किसी तरह मुझे प्राप्त कर लेना है। हालेलुया, सो इंपॉर्टेंट, आत्मिक वरदानों के धुन में रहो। Why we should teach about the gifts of the Spirit? If there is to be any manifestation of the power of God, God wants to do only through gift of the Holy Spirit. अगर परमेश्वर अपने सामर्थ को कलीसिया में दिखाना चाहता है तो वो सामर्थ पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा ही होगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के वरदानों का इनकार कर देते हैं तो उसका मतलब परमेश्वर के सामर्थ को अपने कार्य में, अपने परिवार में, अपने व्यापार में, अपने कलीसिया में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में आप नहीं देखने पाएंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर के उस वरदानों का तिरस्कृत कर दिया। बहुत सारे परिवार ऐसे सिंपल इसलिए रह रहे हैं क्योंकि वो लोग आत्मिक रूटीन में रह रहे हैं। आत्मिक रूटीन से बाहर निकलकर हमें धुन में डिजायर करना है, किसी तरह हम प्राप्त कर ले, किसी तरह अपने आत्मा को रिवाइव करें। हालेलुया। क्या करना है? रिवाइव, बेदार करना है। अगर परमेश्वर का सामर्थ्य का बहुतायत के रूप में अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो स्पिरिचुअल डिजायर्स, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का जो है आपको इच्छा रखना पड़ेगा और उसके लिए परमेश्वर से के समक्ष आना पड़ेगा। परमेश्वर ने आपको दिया है, कई बार हम पहचानते नहीं। बाय द गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट ऑफ वी रिसीव, अगर आत्मा से जो वरदान हमें मिलता है, we receive the mind of God, we receive the voice of God, and we receive also the works of God, the power of God. बोलिए, mind of God, voice of God, work of God. अभी मैं दिखा रहा हूं, आपको बता रहा हूं बड़ा अच्छा से। जो आत्मिक वरदान जो परमेश्वर ने दिए हैं हमें, जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स परमेश्वर ने जो हमें दिए हैं, उसको हम 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। बोले, थिंकिंग गिफ्ट, मतलब हम सोचते हैं, ऐसे गिफ्ट जिसको सोचते हैं, जो सोच विचार से में आता है, जो सोच विचार के से कार्य करता है, वो है वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम एंड डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट। हम ज्ञान की बातें, समझ की बातें और आत्मा का परख, ये जो है अपने सोच विचार से हम पाते हैं। दैट इज द माइंड ऑफ गॉड। जब आप आत्मिक वरदानों से भरे रहते हैं तो यू रिसीव व्हाट? माइंड ऑफ गॉड। आपको थिंकिंग गिफ्ट्स मिलते हैं। वो गिफ्ट्स है ज्ञान का वचन, समझदारी का वचन और आत्मा का परख। सेकंड है स्पीकिंग गिफ्ट। बोलिए, स्पीकिंग गिफ्ट। बोलिए कि बोलने वाला आत्मा। स्पीकिंग, आप बोलते हैं, क्या है? टंग्स, स्पीकिंग इन टंग। ये टंग्स जो आप जो है अन्य भाषा बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स, आप जो है अनुवाद कर रहे हैं। और प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी, मैं उसके बारे में बताऊंगा, भविष्यवाणी के बारे में बताऊंगा। आपने कोई प्रॉफिट्स को देखा है? देखा है? देखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं हो परंतु आनंद जीवन। अगर तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये तो प्रोफेसी तो है, ये विश्वास करके देखो, पाएगा। हालेलुया। बोलिए, प्रोफेसी, भविष्यवाणी परमेश्वर का वचन है। The third type of gift that church is receiving, you are receiving today, the acting gift, the power gift, which is called power gift. The gift of faith, the working of miracles, and the gift of healing. ये है acting gift, मतलब विश्वास का गिफ्ट, वरदान, और चमत्कार का वरदान और चंगाई का वरदान।
ये एक्ट, थिंकिंग, स्पीकिंग, एक्टिंग। इधर की जैसे मारिए, ठीक है ना? 3 प्रकार का गिफ्ट हो गया। थिंकिंग, वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम, राइट? दिस इज थिंकिंग गिफ्ट। स्पीकिंग, स्पीकिंग टंग, अनुवाद करना, भविष्यवाणी करना। एक्टिंग, चमत्कार करना। आपको समझ में आ रहा है ये? आ रहा समझ में? नेक्स्ट संडे से सबके पास एक डायरी या पेन होना चाहिए, ठीक है ना? लिख लीजिए, आपको मदद आएगा। 2 आदमी को भेज दीजिएगा, उसको भी मदद हो जाएगा। हालेलुया है। या तो आप कह रहे हैं कि भैया आपसे ज्यादा जानते हैं हम, बस आप चुप रहिए, आधा घंटा बोलिए, निकल जाइए। Whenever somebody is preaching, no, I start writing. कोई प्रचार करता तो मैं लिख देता। क्यों? बोले जो लिखता है वही सीखता है, जो नहीं लिखता वो नहीं सीखता। परमेश्वर ने क्या बोला? लिख डाल। परमेश्वर ने अपने भविष्यता को बोलता लिख। क्या बोला? लिखो। बोलो जो लिखता है वही। बगल वाला पूछा क्या आप लिखता है? नहीं लिखता है। बोलो नहीं लिखता है, उसका मतलब नहीं सीखता है। ठीक है? एक्टिंग गिफ्ट। नाउ कम बैक टू चैप्टर 14 वर्स 1। प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष कर भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। किससे बातें करता है? इफ यू आर स्पीकिंग इन टंग, बहुत सारे कलीसिया जो सिखाते हैं अन्य भाषा खत्म हो गया, गलत। वचन में लिखा है when the perfect one will come, ध्यान सुनना, वो क्या कोट करते हैं? जब वो सिद्ध आएगा तो भाषाएं है तो जाती रहेगी, भविष्यवाणी यहां तो खत्म हो जाएगी। वो यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है कि जब यीशु मसीह आएंगे तो ये अन्य भाषा, भविष्यवाणी सब खत्म हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे चर्च जो है वो क्या बोलते हैं कि परफेक्ट वन, यानी कि बाइबल आ गया है, सिद्ध बाइबल आ गया है, इसलिए अन्य भाषा खत्म हो गई। वहां बाइबल के विषय में नहीं लिखा, वहां यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ। हालेलुया। अगर ये खत्म हो जाता तो पौलुस नहीं बोलता है कि मैं चाहता हूं तुम सब अन्य भाषा बोलो। 39 पद में देखिए क्या लिखा, 14 अध्याय का 39 पद में लिखा, क्या लिखा हुआ? कोई पढ़ दो। हाँ, धुन में रहो। किसके? भविष्यवाणी करने के। और बगल वाले को बोले मना नहीं करना आज से मुझे, नहीं तो हड्डी तोड़ दे। बोले मना नहीं करो। लिखा, बहुत सारे कलीसिया में मना करते हैं ना, बहुत सारे लोग सिखाते हैं कि अन्य भाषा नहीं है। यहां लिखा कि मना मत करो। हम लोग क्या करते हैं? अच्छा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता। अरे आपको समझ में नहीं आता तो आपको सीखने का जरूरत है। उसका मतलब ऐसा नहीं कि आप कंक्लूजन बना लीजिए कि गलत है ये, ठीक है? आपको समझ में नहीं आ रहा तो क्या करना? सीखने। मैं कट्टर विरोधी था अन्य भाषा बोलने का, मैं खुद। जब तक परमेश्वर ने मुझे पकड़ा, 2-4 थप्पड़ लगाया और सिखाया, बोला सीखो। मैं एक दिन 5 मिनट के लिए प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करते करते इतना प्रार्थना किया, जब आंखें खोली तो 3 घंटा तक प्रार्थना कर रहा था, अन्य भाषा में बोला। 3 घंटा प्रार्थना कर रहा था और अन्य भाषा बोल रहा था। तो परमेश्वर ने बोला कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित भाषा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नाउ speaking in tongue, to say in a simple word, Holy Spirit inspired speech in the language unknown to the speaker. आप जो बोल रहे हैं आपको पवित्र आत्मा ने इंस्पायर किया है, पवित्र आत्मा के सामर्थ से आप बोल रहे हैं। हालेलुया। जब आप अन्य भाषा में बोलते हैं तो आप परमेश्वर से बात करते हैं, जब अन्य भाषा में बोलते हैं तो परमेश्वर आपसे बातें करता है और कोई आपका बात को नहीं समझता। तो अगर आज से कोई मजाक भी उड़ाए तो बोलो कोई बात नहीं,
तुम दौड़ाओगे कि तुम्हारा भाषा समझ में आ नहीं रहा, मेरा भाषा तुमको समझ में आ नहीं रहा, क्योंकि मैं परमेश्वर से बोल रहा हूं। स्पीकिंग इन टंग्स बिल्ड्स यू अप, आपको मजबूत बनाता है, आपका कैरेक्टर को बदल देता है, आपके जीवन के नकारात्मक भावनाओं को हटाकर सकारात्मक भावना लाता है। द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, आत्मा का फल आपके जीवन में भरने लगते हैं। बोलिए आत्मा का फल क्या है? आत्मा का फल प्रेम। प्रेम का उल्टा क्या? हाँ, नफरत। बोलिए आत्मा का फल दुष्ट आत्मा का फल। दो ही फल होता है आपके अंदर, या तो आत्मा का फल, जो अन्य भाषा बोलेगा उसके अंदर आत्मा का फल, राइट? आत्मा का फल से भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे। और जिनके अंदर आत्मा का फल नहीं है तो उनके अंदर क्या है? नफरत। देख रहे हैं ना नफरत कितना फैल रहा है? कौन फैला रहा है नफरत? दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा जो है नफरत फैलाता है लोगों के जीवन। परिवार के अंदर नफरत फैल रहा है, ईर्ष्या, किसी को उत्थान में देखते हुए कोई आगे बढ़ रहा है, कोई अच्छा टाइम किसी का गुजर रहा है, ऐसा बात बोल देना है उसमें, ऐसा लड़ाई लगवा देना है घर में, खत्म, पूरा मोमेंट खत्म। देखिए ऐसा होता है जब अच्छा कुछ हो रहा है घर में, आप बड़ा ये है, तभी आपको फोन कॉल आ जाएगा, एक मैसेज आ जाएगा, कुछ क्या करना है? दुष्टात्मा क्या कर रहा है? गड़बड़ी पैदा कर देता है। प्रेम, आनंद, आनंद भी है ना आत्मा का फल। तो आनंद का उल्टा क्या होगा? हाँ, निराशा। क्या है? निराशा दुष्टात्मा का फल। हमेशा खुद निराश में रखना है और दूसरे को भी निराश में रखना है। हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है। 1947 में ना तुम बंटवारा करते समय ऐसा कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, फिर वो हो गया, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया। उसके लिए 5 बार डिस्कशन हो चुका है, 10 बार माफी मांग चुकी है, लेकिन फिर भी उसको रिपीट करते रहना है। मैं आपके बारे में नहीं बोला, आप तो सरदूत है, अपना अपना पंख बाहर रख के छोड़े हैं, अभी जाके पंख लगा के उड़ के चले जाएंगे आप। हम आपके बारे में नहीं बोल रहे। कुछ लोग है ना दुष्ट आत्मा का फल को एंजॉय कर रहे हैं। अरे इतना हिम्मत कि एंजॉय कर रहे तुम। 2 बात ऐसा बोल देंगे, खत्म, जीवन उसका नरक बना देना है। एक ही चीज को 50 बार बात कर चुके हैं, लेकिन 51 बार भी बात करना है उसको। तुम्हारा इस कारण से मेरा जिंदगी खराब हो गया। अपने है खुद धरती का बोझ, खुद है धरती के बोझ। बोले लोहे को कोई नाश नहीं कर सकता, लोहे को छोड़ दो, इस्तेमाल मत करो, खुद ही नाश हो जाएगा। आपका जीवन ना कोई आपको नाश नहीं कर सकता है, कुछ नहीं। लिखा है वचन में, यदि तुम्हारे पाप लाल धब्बे के समान हो, फिर भी मैं तुम्हें कैसा? हिम के समान श्वेत कर दूंगा। परमेश्वर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। परमेश्वर डरपोक को निडर बना देते हैं। हालेलुया। जब गिडियन को परमेश्वर ने बुलाया तो वो छुप रहा था, अब परमेश्वर का दूत आया, बोला हे सोल्जर, बोला माइटी वॉरियर, बोला हे महान योद्धा। हालेलुया। वो अपने आप को क्या देख रहा था? अरे हम डरपोक है। परमेश्वर क्या बोल रहा है? तो डरपोक तुम्हारा इतिहास है, तुम्हारा भविष्य क्या है? माइटी वॉरियर। हालेलुया। बहुत सारे लोग खुद को नाश करने में लगे हुए हैं और दूसरे को उसका इल्जाम लगाते हैं। तुम्हारे कारण है ना मेरा नौकरी नहीं लगा। अरे सारा दिन गाना सुनते हैं, तुम तो ठहरे परदेसी, नौकरी कैसे लगेगा? अरे हम ना बहुत अच्छा था, कलीसिया में आने के बाद ना मेरा आत्मिक जिंदगी खराब हो गया। हाँ,
आपका सोना कभी खोता है? नहीं। क्यों? क्योंकि सोना को अच्छा से रखते हैं। तो आत्मिक जीवन को अच्छा से क्यों नहीं रखा? है ना? आत्मिक जीवन अगर आपके लिए बहुमूल्य है तो उसके लिए काम करना पड़ेगा ना। उसको भी तो अच्छा से तिजोरी में रखना पड़ेगा, अच्छा से इस्तेमाल करना पड़ेगा। सोना तो कभी नहीं खोया, हीरा तो कभी नहीं खोया, उसके ऊपर तो बड़ा अच्छा से रखा उसको। बोलिए, मेरा आत्मिक जीवन का उत्तरदायित्व मेरे ऊपर, कोई किसी के ऊपर नहीं है। अरे नहीं, उसने ऐसा बोल दी थी हमको आंख दिखा दी थी। अरे आंख दिखा दी थी, ठीक है, आप दूसरे का आंख देख लीजिए, उसका आंख मत देखिए। कौन बोला उसी की आंख देखने के लिए? वो आंख का म्यूटेशन करा के रखा है आपने क्या? बहुत लोग परेशान रहते हैं कि इसके कारण ऐसा हो गया, उसके कारण ऐसा हो गया। ये सब शैतान का चाल है, किसी के कारण कुछ नहीं हुआ। जब परमेश्वर आपके साथ है, आपके विरोधी कोई नहीं हो सकता। आत्मिक बातों के धुन में रहो, आत्मिक वरदानों के धुन में रहो। स्पीकिंग इन टंग कैन बी डन इन पब्लिक ऑल्सो। देखिए 14 अध्याय का 22 पद में क्या लिखा हुआ? इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। बोलिए, अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। हाँ, यानी कि आप जब चर्च में आए, अन्य भाषा बोल रहे हैं, एक अविश्वासी आया, बोला अरे क्या कर रहा है, उसको तो समझ में नहीं आएगा, उसके लिए तो वही तो चिन्ह है। हालेलुया, वही तो गवाही है। आओ तुमको बताते हैं हम क्या कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए इस कलीसिया में 3 चीज हम लोग करते हैं व्यक्तिगत वेदी बनाने के लिए। पहला क्या है व्यक्तिगत वेदी में? हाँ, आराधना। दूसरा प्रार्थना, किसमें? अन्य भाषा में। और तीसरा परमेश्वर को। बोले, आराधना, प्रार्थना, वचन, ये तीनों मिलकर क्या होता है? व्यक्तिगत वेदी। क्या होता है? फिर से बोलिए, आराधना, प्रार्थना, वचन, ये तीनों मिलकर क्या होता है? व्यक्तिगत। अगर जो व्यक्ति आराधना करता है, प्रार्थना करता है, वचन पढ़ता है, वो चाहे जितने भी तकलीफों से गुजर रहा होगा, उसको कहीं ना कोई रास्ता मिल जाता है। हालेलुया, क्योंकि पवित्र आत्मा उसको प्रेरित करते हैं। चाहे कितने भी निराशा में हो, चाहे नौकरी नहीं हुआ, चाहे शादी नहीं हुआ, चाहे उसका व्यापार नहीं बढ़ रहा, चाहे फेलियर आ रहा है, हर चीज में परमेश्वर उसको एक रास्ता जरूर दे देते हैं निकलने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो इंपॉर्टेंट। एंड दैट्स व्हाई, इसलिए पौलुस कहता है आत्मिक वरदानों के धुन में रहो। किस में रहो? धुन में रहो। तो वहां पर उसने बताया इस चीज में, इस वचन में हम 3 चीज पा रहे हैं। एक बोलिए प्रेम, दूसरा बोलिए अन्य भाषा, तीसरा है भविष्यवाणी। देखिए क्या लिखा हुआ कि प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों के धुन में रहो, विशेष कर भविष्यवाणी करो। बोलिए भविष्यवाणी करो। किसके बारे में लिखा हुआ? किसको लिखा हुआ भैया? किसको लिखा हुआ भविष्यवाणी करने के लिए? कौन करेगा भविष्यवाणी? किसको? कौन? हम सभी करेंगे। बोलिए हम सभी करेंगे। कौन करेगा भविष्यवाणी? हाँ, किसको ऐसा लिखा है ब्रैकेट में कि भविष्यवाणी करो बजिंदर पाल, ऐसा लिखा है? नाम लिखा किसी का? लिखा भविष्यवाणी। वो अपने कलीसिया को लिखा है। कलीसिया को, कलीसिया मतलब कलीसिया के लोगों को। भविष्यवाणी करो। एलन भविष्यवाणी करो। मनीष भविष्यवाणी करो। कमल भाई भविष्यवाणी करो। लेकिन भविष्यवाणी करो। आप सब काम कर रहे हैं, क्योंकि आत्मिक वरदानों के पीछे नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि भविष्यवाणी आप कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, बड़ा जबरदस्त। कुछ लोग है ना प्रॉफिट्स के पीछे भागे आते हैं। बहुत सारा प्रॉफिट्स आता है रांची में, प्रॉफिट ये प्रॉफिट वो, अपोस्टल प्रॉफिट, अपोस्टल प्रॉफिट, अपोस्टल प्रॉफिट, लगे हुए अपोस्टल 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 जी, अपोस्टल जी, अपोस्टल जी, प्रॉफिट जी, प्रॉफिट जी, प्रॉफिट जी। पुराने नियम में वो लोग एक दूसरे कवनेंट में, वाचा में रहते थे।
अब पुराना नियम को पूरा किया यीशु मसीह ने, और हम एक नई वाचा, हम लोग प्रभु भोज लेते हैं ना, ये तुम्हारे लिए नई वाचा है बोलते हैं ना, ये लहू में ये रोटी एक नई वाचा है, ये कटोरा एक नई वाचा, बोले नई वाचा है। पुराना वाचा क्या था, पुराने नियम में क्या था? यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 33 1 वर्स 13, यिर्मयाह 1:13, कोई पढ़ दीजिए जल्दी फटाफट। यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 13, व्हाट इट सेज, क्या लिखा हुआ? हाँ, दूसरी बार मेरे पास, हेलो बोलिए मेरे पास पहुंचा। द वर्ड ऑफ गॉड केम अनटू मी, सुनिए ध्यान से सब लोग, द वर्ड ऑफ गॉड केम अनटू मी, परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा। अभी नहीं था, हेलो अभी नहीं था, आया मेरे पास, दूसरी बार परमेश्वर का वचन आया। पुराने नियम में ध्यान से सुनो सब लोग, आज जो है ये थोड़ा सा हैवी टीचिंग है जो कि बहुत जरूरी है कलीसिया को समझना। पुराने नियम में पवित्र आत्मा लोगों पर आता था, उसको एम्पावर करता था कोई खास काम करने के लिए। एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड came upon Samson and he became powerful and he destroyed everything, सब कुछ नाश करने लगा वो, मालूम है ना? परमेश्वर का आत्मा सिमसोन पर उतरा। पुराने नियम में से होता था, पवित्र आत्मा आते थे, उनको मजबूत कर देते थे, उनको ताकतवर बनाते थे, उनको क्षमता दे देते थे कुछ कार्यों को पूरा करने के लिए। दाऊद क्या बोलता है? लेट योर होली स्पिरिट डू नॉट डिपार्ट फ्रॉम मी, परमेश्वर अपनी आत्मा को मुझसे अलग मत कर, तेरा पवित्र आत्मा मेरे से अलग ना हो जाए। उसका मतलब अलग हो जाता था। पूरा पुराना नियम आप पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा आता था, फिर चला जाता था, फिर आता था, फिर चला जाता था, कुछ खास करने के लिए आता था। एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड केम अपॉन मी, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर उतरा, परमेश्वर का वचन मेरे पास आया। ध्यान सुना, उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था, पवित्र आत्मा उनके साथ था। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड वॉज विथ देम, अपॉन देम, बट नॉट इन देम। नया नियम में नई वाचा, हालेलुया, जो तुम्हारे अंदर है वो जो संसार में है उससे महान है। हालेलुया। द होली स्पिरिट इज इन अस, रिसाइडिंग इन अस, वो आत्मा हम में है, हम में वास करता है, यही नई वाचा है। हालेलुया। ताली बजाएंगे पवित्र आत्मा के लिए। पुराने नियम में इट वॉज अपॉन देम, इट वॉज विद देम, एंड नया नियम में इट इज इन अस, हमारे अंदर है। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उनके पास परमेश्वर का वचन आया, केम अनटू मी, हमारे पास आया नहीं, हमारे अंदर है। तो वो कैसे भविष्यवक्ता थे? उनके पास वचन आता था और वो वचन बोलते थे। बाहर से वचन आया बोला, हम कैसे भविष्यवक्ता है? हमारे अंदर से वचन निकलता है। हालेलुया, हमारे अंदर से वचन निकलता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया, आपके समझ में आ रहा है? Then you don't have to wait. Many times God has already empowered you to prophesy, लेकिन आपने बोला ही नहीं। परमेश्वर ने का वचन आपके अंदर है, जो आपके सोच में कुछ वचन को आया, कुछ बातें को आया, किसी को बोलने के लिए पवित्र आत्मा ने आपको ट्रिगर किया था। अरे ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है, ऐसा होने वाला है, और वो वचन आपके अंदर से निकलना चाहिए था,
लेकिन आपने निकाला नहीं। आप वेट करते रहे कि इट विल कम टू मी, इट विल नॉट कम टू यू, इट हैज टू गो आउट फ्रॉम यू। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको भविष्यवक्ता बनाया, इसलिए पौलुस बोलता है आत्मिक वरदानों के धुन में रहो, विशेष करके यह कि क्या करो, क्या करो, भविष्यवाणी करो। क्या करो, भविष्यवाणी करो। आप अपने समस्या के ऊपर भविष्यवाणी कर सकते हैं, आप अपने डिफिकल्टीज के ऊपर भविष्यवाणी कर सकते हैं, आप अपने कमजोरियों के ऊपर भविष्यवाणी कर सकते हैं। आप परमेश्वर के वचन को उन पर बोलो और देखो कि किस प्रकार से आपकी वो स्थिति बदलेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्तुति आराधना निकालना पड़ेगा ना। स्तुति आराधना अंदर है ना आपके, बोलेंगे तब तो निकलेगा। वचन अंदर है ना, बोलेंगे तब तो निकलेगा। आपको वचन बोलना है। इतने सारे कंकाल पड़े हुए थे, इजकेल को परमेश्वर ने कहा कंकालों से कह, बोल, स्पीक, उनको बोलो। बहुत सारे विश्वासी हम लोग बोलते नहीं, बहुत चीज बोलते हैं। दुष्ट आत्मा का फल को बोलते हैं, उसको लागू करते हैं, लेकिन जो चीज बोलना चाहिए उसको नहीं बोलते। अप्रिशिएशन करना नहीं जानते, अप्रिशिएट करना नहीं जानते। 99 अच्छा काम कर दे, एक भी अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा। एक गलती हो जाएगा, उसके लिए 10 बात सुनने को मिल जाएगा। होता है कि नहीं होता है? होता है। दुनिया में भी यही होता है और दुर्भाग्यवश कलीसिया के अंदर भी ऐसा होता है। अप्रिशिएट करना नहीं जानते। अप्रिशिएट करना आत्मा का फल है कि दुष्टात्मा का फल है? आत्मा का। एक दूसरे को उत्साहित करो, यानी कि आपके अंदर है और आप नहीं कर रहे हैं तो इससे जीवन परिवर्तन नहीं होगा, आपकी स्थिति की परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए पौलुस बोलता है डिजायर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आत्मिक वरदानों के धुन में रहो। बहुत सारे पति को चाहिए अपनी पत्नी के लिए अच्छी बातों को बोलो, बोलो, खाली सोच के मत रखो, बोलो। बहुत सारी स्त्रियों को चाहिए अपने पति के लिए अच्छी बातों को बोलो, जो बातें है दिल में बोलो, जो बातें आप इस आंख से नहीं देख पाते हो विश्वास की आंख से देखना है। जितने शादीशुदा है मेरे साथ बोलिए, आदम और हवा को परमेश्वर ने कहा फलो फूलो, दुनिया में भर जाओ और इस पर प्रभुता करो। बोलिए रूल ओवर देम। आप लोगों को ना एक दूसरे पर प्रभुता करने के लिए नहीं बुलाया गया, दोनों मिलकर तीसरे पर प्रभुता करने के लिए बुलाया गया। हालेलुया। झगड़ा कहां पर हो रहा है? एक दूसरे पर प्रभुता करने में लगे हुए हैं। बहुत सारा रिलेशनशिप, आपकी शादी नहीं हुई है फिर भी यही हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं? एक दूसरे पर प्रभुता कर रहे हैं। हम तुमको दबा रहे हैं, वो तुमको दबा रहा है, उधर से निकल के उसको दबा रहा है, फिर उसको चांस मिला वो दबा रहा है, वो दबा 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 के दबा। अरे भैया आओ तो ना, आप दोनों को इसलिए एक राजा एक रानी दोनों को इसलिए बनाया है कि तीसरे पर प्रभुता करो। हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे पर प्रभुता कर रहे हैं। आपको वो लड़ाई के लिए बनाया नहीं है कि आप जिस लड़ाई पर पड़ गए हैं, वो लड़ाई तो आपका है ही नहीं। आप दोनों को मिलकर बनाया है कि तीसरे के साथ लड़ाई करो। हालेलुया। तीसरे के साथ, आपस में नहीं। जो राज डिवाइडेड हो तो वो क्यों कर खड़ा रहेगा?
जो घर में दरार पड़ गया है तो वह कैसे मजबूत रहेगा? बहुत सारे पत्नी चाहती है कि उसका पति उसको रानी बना के रखे, लेकिन अपना पति को नौकर बना के रखा हुआ है, इसलिए नौकरानी बन गए आप। पति को भी तो राजा बना के रखिए। आप राजा के समान ट्रीट होइए, रानी खुद बन जाइएगा। नौकर के समान ट्रीट कीजिए, नौकरानी बन जाइएगा। खैर आपके विषय में नहीं बोल रहा, आप तो स्वर्गदूत है, अपना पंख बाहर रखे हुए हैं, अभी तो उड़ के चले जाएंगे आप। आपके जीवन में आपको आत्मिक वरदान चाहिए। नाउ फ्यू थिंग्स, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आर टू बी डिजायर नॉट टू बी इग्नोर्ड। आत्मिक वरदान की इच्छा होनी चाहिए, इसको इनकार मत कीजिए, इग्नोर मत कीजिए, ठीक है? ये सजेशन नहीं है, ये सलाह नहीं है, ये आज्ञा है। बोलिए आज्ञा है। लव मस्ट बी द मोटिवेशन बिहाइंड द स्पिरिचुअल गिफ्ट। आत्मिक वरदान जो प्रभु आपको देता है, आपको हीरो बनने के लिए नहीं दे रहा है कि देखो तुम्हारे पास नहीं है मेरे पास है। हमें सर्व करने के लिए दे रहा है। क्या करने के लिए? हमें सेवा करने के लिए। क्या करने के लिए? सेवा। मेरे आत्मिक वरदान से दूसरे को फायदा होना चाहिए। लिखा है कि कलीसिया के उन्नति के लिए। अगर आप एक अच्छे गिटार बजाने वाले हैं तो उससे आपका उन्नति हो, लेकिन साथ में कलीसिया का भी उन्नति हो। हालेलुया। आपका गिटार बजाने से कलीसिया को क्या उन्नति हुआ? आपका प्रीचिंग करने से कलीसिया की उन्नति नहीं हो रहा है, तो फिर आत्मिक वरदान को थोड़ा सा देखो, ट्यून करो। समझ में आ रहा? आप एक शिक्षक हो, उससे कलीसिया का उन्नति होना चाहिए। हालेलुया। आप एक भविष्यवक्ता हो, उससे कलीसिया का उन्नति होना चाहिए। लेकिन आजकल किसका उन्नति हो रहा है? भविष्यवक्ता का उन्नति हो रहा है। वो आता है, आपका पैसा बटोर के लेके चल जाता है। बहुत सारे लोग आते हैं झारखंड में, मैंने देखा। अब बहुत सारे लोग हैं ना झारखंड में, आज इसका मीटिंग हो गया सब वहां चल जाते हैं, उसका मीटिंग होगा सब वहां चल जाते हैं, उसका मीटिंग होगा सब वहां पर चल जाते हैं, उसका मीटिंग होगा सब, एक मीटिंग से दूसरा मीटिंग, दूसरा मीटिंग से तीसरा मीटिंग, तीसरा मीटिंग, और वो बाबा आता है सबका पैसा लेके चला जाता है। इससे क्या फायदा हो गया आपको? अटेंड करो मीटिंग, कोई ये नहीं है, लेकिन उससे भी बढ़कर क्या है? आत्मिक वरदानों के पीछे जाओ। हालेलुया। उसका परमेश्वर आपका परमेश्वर सेम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या है? वो जरूरी है, लेकिन प्रेम का अनुकरण करो। ये सारे मेरे जितने टैलेंट्स, एबिलिटीज, गिफ्ट्स जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, उसके ऊपर क्या होना चाहिए? प्रेम। क्या होना चाहिए? प्रेम। प्रेम होना चाहिए। गिफ्ट के ऊपर क्या है? प्रेम। प्रेम का अनुकरण करो, है ना? प्रेम करना बड़ा जरूरी है। इसमें लिखा हुआ फॉलो द वे ऑफ द लव। लिखा हुआ फॉलो, एक वर्जन में लिखा फॉलो द चैरिटी एंड द ईगरली डिजायर गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट। जो लव, प्रेम जो है ना, बहुत जरूरी है। और अगर प्रेम नहीं है, कितना भी आप, बहुत सारे मैंने प्रीचर्स को देखा है, स्टेज पर ही मारने लगते हैं लोगों को। प्रचार भी कर रहे हैं, उसने कोई गलती किया, मत। सिमडिगा में एक बाबा आया था, वो मारने लगा अपना वर्शिप टीम लोगों को, डांटने लगा, डांट। अभी तो आत्मिक भाव में बोल रहे थे, अभी सवनम सोच रही किसके बारे में बोले वो। एक बाबा आया, वो प्रचार करते करते अपना वर्शिप टीम में था, उसको एक झापड़ मार दिया उधर स्टेज पे। मैंने बोला ये कौन सा प्रेम है यार? प्रेम जो है ना, आपके भविष्यवाणी से ऊपर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके अन्य भाषा बोलने से भी ऊपर है। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आर गिवन टू बिल्ड अदर्स। आपका गिफ्ट किसके लिए है? दूसरे के लिए। बोले परमेश्वर ने मुझे जो भी क्षमता दिया है, दूसरों की उन्नति के लिए। एवरी बिलीवर कैन डिजायर एंड रिसीव स्पिरिचुअल गिफ्ट। हर एक विश्वासी इच्छा कर सकता है और प्राप्त कर सकता है। अगर इच्छा नहीं है तो प्राप्त भी नहीं करेंगे। I want to encourage all of you this morning. As Paul says, पौलुस बोलता है प्रेम का अनुकरण करो,
आत्मिक वरदानों के धुन में रहो, विशेष करके भविष्यवाणी, अन्य भाषा बोलना, क्योंकि ये आत्मिक वरदान आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करेगा। हालेलुया। आपके परिस्थिति को बदलेगा और आपके कलीसिया को और भी उत्थान मिलेगा, आपके परिवार को बदलेगा, आपका जॉब जो है उसमें एक नई बात हो जाएगी, आपके कार्यों में, आपके परिवार में, आपके रिश्ते में आप जो है उन्नति देखने पाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने जो वचन आपको दिया हुआ है उसको बोलना प्रारंभ कर दो। हालेलुया।